मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक वस्तुनिष्ठ सीरीज में आपका स्वागत है। यह सीरीज उन अभ्यर्थियों के लिए है जो मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इस सीरीज में हम रोजाना पाठ्यक्रम से संबंधित सभी विषयों के कुल 15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इस परीक्षा से संबंधित सभी प्रश्नों का संपूर्ण संकलन प्रभात प्रकाशन की पुस्तक में दिया गया है। और अधिक प्रश्नों को पढ़ने के लिए आप इस परीक्षा से संबंधित हमारी पुस्तकों को Amazon या Flipkart से भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र की महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शंस हैं सरोजनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, गोल्डा मायर या मार्गरेट थैचर। दोस्तों, सही उत्तर है ऑप्शन बी, विजयलक्ष्मी पंडित। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहन विजयलक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासंघ की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला थी। श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की वर्ष 1953 में 8वीं अध्यक्ष चुनी गई थी। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भू-आबद्ध देश नहीं है? ऑप्शंस हैं उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान या अजरबैजान। दोस्तों, सही उत्तर है ऑप्शन डी, अजरबैजान। दिए गए विकल्पों में अजरबैजान को छोड़कर शेष तीनों भू-आबद्ध देश हैं। अजरबैजान काकेशस के पूर्वी भाग में स्थित एक गणराज्य है। यह पूर्वी यूरोप और एशिया के मध्य बसा हुआ है। भौगोलिक रूप से यह एशिया का ही भाग है। इसके सीमांत देश हैं अर्मेनिया, जॉर्जिया, रूस, ईरान, तुर्की और इसका तटीय भाग कैस्पियन सागर से लगता है। यह 1991 तक भूतपूर्व सोवियत संघ का भाग था। इसकी राजधानी बाकू है। तीसरा प्रश्न है, भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहाँ है? ऑप्शंस हैं हल्दिया, बॉम्बे हाई, नेवेली या दिग्बोई। दोस्तों, सही उत्तर है ऑप्शन डी, दिग्बोई। भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र दिग्बोई असम में है। चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? ऑप्शंस हैं 11वें, 16वें, 21वें या 26वें। दोस्तों, सही उत्तर है ऑप्शन सी, 21वें। संविधान का अनुच्छेद 21 किसी व्यक्ति को उसके प्राण, दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के अधिकार को विधि द्वारा विनियमित किए जाना। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अफसर की समानता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता का उल्लेख करता है। बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है, विकेंद्रीकरण तंत्र की सिफारिश की गई थी। ऑप्शंस हैं सी राजगोपालाचारी द्वारा, जेबी कृपलानी द्वारा, बलवंत राय मेहता द्वारा या अशोक मेहता द्वारा। दोस्तों, सही उत्तर है ऑप्शन सी, बलवंत राय मेहता द्वारा। जनवरी 1957 में भारत सरकार के सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा द्वारा किए गए कार्यों की जांच और उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में किया गया था। समिति ने नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट सौंपी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना सिफारिश की, जो कि अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में जाना गया। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शंस हैं केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा, समस्त न्यायालय द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, सही उत्तर है ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा। न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं है, परंतु इसका आधार अनुच्छेद 13 क्लॉज 2, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 131 से लेकर 134, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 256 आदि में है। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा यूएस से ली गई है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों को प्रदान की गई है। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? ऑप्शंस हैं रॉकी, एल्प्स, हिमालय या एंडीज। दोस्तों, सही उत्तर है ऑप्शन डी, एंडीज। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। यह लगभग 7200 किलोमीटर लंबी है। एंडीज के उत्तर पश्चिम में आटाकामा मरुस्थल है। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी आकांगुआ है।
लंबाई के आधार पर विश्व की 4 शीर्ष पर्वत श्रेणियों का क्रम निम्न है। नंबर 1 पर है एंडीज, नंबर 2 पर है रॉकीज, नंबर 3 पर है हिमालय और नंबर 4 पर है एल्प्स। बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है, मालनपुर प्रौद्योगिकी केंद्र किस जिले में स्थित है? ऑप्शंस हैं भिंड, मुरैना, ग्वालियर या शिवपुरी। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन है भिंड। मालनपुर प्रौद्योगिकी केंद्र भिंड एवं ग्वालियर जिलों में विस्तारित है, परंतु इसका अधिकांश क्षेत्र भिंड जिले में है। 9वां प्रश्न है, नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शंस हैं 1077 किलोमीटर, 1071 किलोमीटर, 1075 किलोमीटर या 1072 किलोमीटर। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन ए 1077 किलोमीटर। नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में कुल लंबाई 1077 किलोमीटर है। यह नदी मध्य प्रदेश में शहडोल, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, खंडवा एवं खरगोन जिलों से होकर बहती है। 10वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किस जिले को कहते हैं? ऑप्शंस हैं भोपाल, सिंगरौली, जबलपुर या इंदौर। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन बी सिंगरौली। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जनपद को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। साथ ही इसे भारत की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। 11वां प्रश्न है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस हैं विशाखदत्त, कौटिल्य, बाण या कल्हण। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन है विशाखदत्त। विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस व देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक लिखे हैं। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी है, वानभट्ट ने हर्षचरित्र व कादंबरी लिखी है तथा कल्हण ने राजतरंगिणी लिखी है। 12वां प्रश्न है, ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? ऑप्शंस हैं मस्तिष्क, हृदय, फुफ्फुस या वृक्क। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन बी हृदय। ईसीजी एक प्रकार का चिकित्सीय परीक्षण है जो हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। 13वां प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं रिक्टर पैमाना, मैट्रिक पैमाना, सेंटीग्रेड पैमाना या न्यूटन पैमाना। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन ए रिक्टर पैमाना। रिक्टर पैमाना भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापने का एक गणितीय पैमाना है। इसका पूरा नाम रिक्टर परिणाम परीक्षण पैमाना है। बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है, शिकार, परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? ऑप्शंस हैं ध्वनि का अपरिवर्तन, विस्पंदों का बनना, ध्वनि का प्रकीर्णन या प्रतिध्वनि निर्धारण। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रतिध्वनि निर्धारण। चमगादड़ तथा डॉल्फिन प्रतिध्वनि निर्धारण विधि के द्वारा अपना शिकार एवं भोजन तलाशते हैं। आज का आखिरी प्रश्न है, मलेरिया में प्रयोग आने वाली औषधि कौन सी है? ऑप्शंस हैं एस्पिरिन, प्राइमाक्विन, क्लोरोक्विन या टेट्रासाइक्लिन। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन सी क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन मलेरिया रोग से ग्रस्त रोगियों के उपचार हेतु दी जाती है।